नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से एक प्रेमिका जो है अपने प्रेमी के दरवाजे पर खूंटा गाड़ करके बैठ गई है और प्रेमी जो है घर से फरार है। ये कहानी आप लगातार देख रहे हैं। ये एक महिला है जो रायबरेली से जगतपुर थाना क्षेत्र से चल करके आई है और अपने प्रेमी के यहाँ जो है खूंटा गाड़ करके बैठ गई है। तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये उसके प्रेमी का घर है जो बड़े बड़े इनसे जब अपने काजल से जब वो प्रेमी मिथिलेश बात करता था तो बड़े बड़े इनको सपने दिखाता था और कहता था कि उसके पास महल है, ट्रैक्टर है, गाड़ियाँ हैं। लेकिन जब यहाँ हकीकत में जब यहाँ पर पहुँचती है तो देखती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक झोपड़ी है। जब से ये महिला आई है यहाँ पे ताला बंद करके मिथिलेश जो है अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ वो गायब है। हालांकि मिथिलेश कहाँ है किसी को पता नहीं। कुछ और तस्वीरें अगर हम दिखाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने चौकी रखी गई है जहाँ पे काजल जो प्रेमिका है वहाँ पर वो बैठी हुई है और मिथिलेश का जो घर है यहाँ पर है। यानी कि काजल जो है वो खूंटा गाड़ करके बैठ गई हैं कि वो अपने प्रेमी के ही साथ रहे, क्योंकि उनका पति जो था 8 महीने पहले उसकी गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई है। अब ये कहानी कहाँ तक आगे जाएगी, कहाँ तक मोड़ लेती है, ये भी देखने वाला बात होगा। लेकिन जिस तरह से ये महिला अपने प्रेमी के घर पर खूंटा गाड़ करके बैठी है, कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें पुलिस भी आई थी, महिला को थाने भी ले गई थी। महिला का जो आरोप है कि पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की और उसे वहाँ से भगा दिया। इस दौरान मिथिलेश भी वहाँ पर था। मिथिलेश ने भी अपनी सारी बातें मीडिया के सामने कही थी, लेकिन मिथिलेश भी यहाँ से ताला बंद करके अपनी पत्नी के साथ गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं। यानी कहें तो एक तरफ इधर आशिक का जो है झोपड़ी है, घर है, आशियाना है, तो दूसरी तरफ जो प्रेमिका है उसकी चौकी वहाँ पर रखी हुई है। चौकी भी गांव वालों के सहयोग से चौकी दी गई है। प्रेमिका यहाँ पर खूंटा गाड़ करके बैठी है। यानी कि जब भी मिथिलेश के घर का ये ताला खुलता है तो प्रेमिका इसके घर में जाएगी। और क्योंकि गांव वाले उसके साथ हैं, मिथिलेश के खिलाफ गांव वाले हैं, क्योंकि मिथिलेश का जो कैरेक्टर है, मिथिलेश का जो चाल चलन था, गांव वाले उससे खुश नहीं रहते थे। आमतौर पर देखा जाता है कि गाँव वाले जो है अपने गाँव के ही लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो मिथिलेश का जो चरित्र था और जो महिला को जो जब से 7 दिन से आकर के यहाँ पर बैठी है, उसको लेकर के यहाँ के जो गांव के जो भोले भाले लोग हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण पाल है। ये जो आपके यहाँ चल रहा है 7 दिनों से, मिथिलेश किसी प्रेमिका से प्रेम करता था, वो आके यहाँ पर बैठी है, क्या कुछ आप लोग के मन में चल रहा है इसको लेकर के? मन में क्या चल रहा है? मन में यही चल रहा है कि अगर वो गलत नहीं होता तो भागता नहीं। हाँ। गलत है तो तभी तो भागा है। अगर गलत नहीं होता तो यहाँ डट के उससे लड़ाई लड़ता। उसका जो है जो साथ में जो किया है वो उसके सामने पेश होता, वो उसके सामने होता, गांव समाज के सामने उसको पेश करके जो है हला भला कर दिया जाता। लेकिन जब वो है ही नहीं है तो क्या भला करेंगे? वो गलत नहीं होता तो भागता नहीं। यही है, और क्या है। तो गांव वाले लोग कह रहे हैं कि वो गलत नहीं होता तो यहाँ से नहीं भागता। सीधी सी बात है कि उसके पास पत्नी है और अपने पत्नी से छिपा करके भी कुछ चीज़ें वो किया और उसके बाद जब प्रेमिका इसकी यहाँ आ जाती है ताला लगा करके भाग जाता है। अच्छा, मिथिलेश भी आप लोगों से जब मिलता उलता था गांव में, उसका स्वभाव, कैरेक्टर कैसा था? भाई इसके बारे में कुछ बताता था? कुछ ऐसा 2-4 बार ऐसा मैटर हुआ, मतलब गांव में भी उसके साथ। उसमें पुलिस पियादा हुआ जो है और आए तो गलत तो कुछ गड़बड़ तो उसके मैटर में चल ही रहा था। लेकिन अब आगे जो है कई जगह लोग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है उसके साथ। तब ये महिला के साथ अगर हुआ है तो भागे न आए के यहाँ जो है उसके साथ में जो है प्रशासन के साथ में, पब्लिक के साथ में, गांव समाज उसके साथ है। क्यों भाग रहा है? वो गांव उसका गांव का निवासी है ना। भागे क्यों? गांव से भी उसका मदद मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आए जब मिलेगा तभी ना कुछ होगा। अब ऐसे भागते रहेगा तो कहाँ से, किसका नया कैसे सुनाया जाएगा? अच्छा, इसके पहले भी उसका किसी इस तरह से कोई मामला आया था मिथिलेश का, प्रेम प्रसंग या तमाम चीज़ें? नहीं, ये बीच में थोड़ा बहुत एक बार जो है ऐसा फ़ोन वगैरह का मसला था। बीच में कुछ ऐसी चीज़ें चली थी थोड़े दिन, तो उसमें कुछ मैटर था। उसमें पुलिस वुलिस केस वोस हुआ था, FIR हुआ था। उसके बाद तो फिर मतलब ठंडा हो गया था ये। तो फिर अभी कुछ दिन के बाद ये मैटर फिर चालू हो गया। अच्छा। तो अगर गलत है तो तभी तो लगता है पब्लिक जो है, गांव के लोग नहीं सपोर्ट दे रहे। अगर सपोर्ट गलत नहीं होता तो भागता भी नहीं। अच्छा, गांव के जो लोग हैं, हम इनसे लगातार बात करें, गांव के लोग इस महिला को लेकर क्या सोचते हैं? चाचा, इस महिला को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इस महिला को इस घर में रहना चाहिए या फिर इस गांव से उसको बाहर जाना चाहिए? रहना चाहिए। मिथिलेश भी तो आपके गांव का लड़का, उसकी भी शादी हुई है। हाँ, तो वो भी आ रहा है, और भी रहा है। अच्छा, दोनों आप लोग चाहते हैं महिला यहाँ रहे? ये चौकी जो बताया जा रहा है गाँव के सहयोग से उसको दी गई है रहने के लिए, दिया गया है। अच्छा, तो मिथिलेश से आप लोग, जब मिथिलेश था यहाँ पे, आप लोगों ने कहीं नहीं कहा कि उसको रखो अपने घर पे? नहीं कहा कहीं।
तो गांव के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि मिथिलेश जब ने ऐसा किया है, वो गलत किया है और उसको महिला को रखना चाहिए, लेकिन मिथिलेश जो है ताला बंद करके अपने पत्नी के साथ यहाँ से फरार है। कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता चला। लेकिन गांव के लोग ये कहते हैं उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। वो महिला अभी जिद पर अड़ी हुई है, जो हमारे कैमरे के सामने आपको सामने दिखाई दे रही है। वहाँ पे कुछ महिलाएं भी उसके साथ हैं, कुछ गांव के लड़के हैं, पुरुष भी उस महिला के साथ खड़े हैं। लोग उसकी देख रेख कर रहे हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि जब मिथिलेश ने उसके साथ गलत किया तो उसे रखना पड़ेगा। आप युवा हैं, जिस तरह से आपके गाँव का ये मामला चल रहा है, प्रेम प्रसंग का मामला आपने देखा होगा, मोबाइल खोलते होंगे तो आपको खबर मिल जाती होगी। इस सब को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सर अगर वो सही है तो उसका निवास सही है, वो आए। अब सही आदमी भागेगा नहीं, कुछ मामला है तभी ना भाग रहा है। अब वो आए, वो भी अपनी तरफ से कहे कुछ, तब ना पता चले कि कितना सही ये है कितना सही वो है। ये तो है अपनी जगह अड़ी हुई है। अगर वो सही होता तो अपना घर छोड़ के कोई नहीं भागता था। अपना घर वही छोड़ के भागता है जो गलत होता है। मतलब आप लोगों की नज़र में मिथिलेश ही गलत है? सर इस समय तो गलत है। अच्छा, इस समय तो गलत है। अगर वो आता है, कुछ अपना पक्ष भी रखता है तो पता चले ना सर कितना गलत है कितना सही है वो। अब यहाँ पे तो लेकिन फांसी कोई चढ़ा नहीं देगा। उसका निवास है, उसका घर है, उसका सब कोई जानता है, उसकी वाइफ को जानता है। यहाँ पे बैठे आए गांव के लोग पेश कर। आपके साथ पढ़ा भी? सर बिल्कुल हमारे साथ पढ़ा है, सारी चीज़ें हैं, सब जानते हैं। बट वो आए यहाँ तब न पता चले। जब वो भागा रहेगा तो कैसे पता लगेगा क्या गलत है क्या सही है। वो अपना पक्ष कह रही है, वो भी अपना पक्ष कहे। अच्छा, तो अगर वो नहीं आता है, इस तरह से ताला बंद रहता है, बारिश का समय भी है, मैं देखा जहाँ पर महिला बैठी हुई है वहाँ बगल में तालाब है, पानी भी भरा हुआ है, तो इस स्थिति में देखते हुए आप लोग कब तक इस महिला का सपोर्ट कर पाएंगे? सर अब इसकी भी एक सीमा है। ये तो सर पूरा गांव का मामला है। अब सारे लोग समर्थन में हैं तो हम लोग युवा भी साथ में हैं, सब गांव के साथ में साथ दे रहे हैं। तो जब तक रहेगी तब तक रखेंगे। क्या करेंगे? अब वो आता है तो ठीक, नहीं प्रशासन भी देखेगा उसमें। प्रशासन क्या कर सकता है क्या नहीं। गांव के ही जरिए से थोड़ी रह रही है भाई। अब प्रशासन भी और जो है मीडिया वाले भाई लोग भी, सब लोग साथ देंगे तभी तो रहेगी, ऐसे थोड़ी रह लेगी। अभी तक मतलब प्रशासन का भी साथ आप लोग को मिला है? मतलब प्रशासन साथ मिला है तभी तो रह रहे हैं। अगर प्रशासन साथ नहीं मिलता, अभी पुलिस वाले आए थे बीच में, कल या परसों जो है आए, बोले कि रहिए आप, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहे हैं तभी तो रह रही है वो। अगर प्रशासन से भी सहयोग मिला, अभी एसपी ऑफिस गई जो है, वहाँ से फिर मीडिया भाई लोगों ने उनको जो है और आगे तक बढ़ाया, जो भी है मैटर यहाँ तक आया। प्रधान जी भी कल आए, वो भी बोले कि रहिए आप। अच्छा, प्रधान जी भी कल आए थे, बोले कि रहिए आप, जो भी होगा हमको चावल दाल जो भी हमारे से मदद तो मिलेगी हम देंगे। अच्छा, वो भी बोल के गए। अब भाई जब तक वो आएगा नहीं तब तो कोई निवारण निकलेगा नहीं। बिल्कुल। देखिए गांव के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर वो गलत ना होता तो नहीं भागता, अगर वो यहाँ पर रहता तो दोनों की बातचीत सुन करके इसमें कुछ न कुछ निर्णय निकाला जाता, इसका हल निकाला जाता कि महिला जिसका पति भी अब नहीं है, अपने मायके से कह करके आई, अब मैं अपने प्रेमी के यहाँ जा रही हूँ, और मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ आप लोग से कोई मतलब नहीं। लेकिन गाँव के जो लोग हैं ये पूरी तरह से महिला के साथ इसलिए डटे हुए हैं कि उनका ये कहना है कि मिथिलेश जो है वो गलत है। अगर गलत नहीं होता तो इस अपने झोपड़ी में ताला मार करके वो भागता नहीं, यहाँ पे रहता, वो अपनी बात कहता, महिला अपनी बात कहती, तो गांव वाले कोई हल ज़रूर निकाल देते। गांव वाले इसी तलाश में कि मिथिलेश एक दिन आएगा और उसको बैठा करके इस पूरे प्रकरण को समझा जाएगा और इसका हल निकाला जाएगा कि क्या अगर मिथिलेश ने गलत किया है तो महिला को भी जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि महिला का कोई भी सहारा नहीं है। हालांकि महिला ने जो काम किया है उसको देखते हुए इसको सहारा न दिया जाए तो ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये देश का भविष्य है उसको भी नज़र में रखते हुए गांव के लोग उस महिला को सपोर्ट कर रहे हैं, शरण दे रहे हैं। तो मिथिलेश आएगा तो गांव वाले भी इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा, उससे भी बातचीत होगी, महिला के सामने बैठा करके भी बातचीत होगी और इसका एक हल ज़रूर निकाला जाएगा। फिलहाल अभी तक की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं वो यही, प्रेमी मिथिलेश अपनी पत्नी के साथ भाग गया है, इस घर में ताला बंद है, और दूसरी तरफ जो बाहर वाली प्रेमिका है उसकी एकदम ठीक सामने वहाँ पर गांव वाले ने उसे चौकी दे दी है, वहाँ पर खूंटा डाल करके बैठी है। यानी कि एक तरफ घर वाली है, दूसरी तरफ बाहर वाली, और बीच में मिथिलेश है जो दोनों को लगातार, अपने पत्नी को भी धोखा दिया, इस प्रेमिका को भी धोखा दिया। और जब मामला सामने आता है, उसकी पत्नी भी सामने आती है और प्रेमिका भी सामने आती है, तो जो मिथिलेश है वो ताला बंद करके यहाँ से फरार हो जाता है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में आगे जैसा भी कुछ होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे।